हम सब भागवत के वक्ता के बारे में जाने और श्रोता के बारे में जाने। वक्ता कैसा होना चाहिए और श्रोता कैसा होना चाहिए। अब सूत और सौनक जी के संवाद में प्रवेश करते हैं। सौनक जी सूत जी को कहते हैं, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुदख्याहि कथा सारं मम कर्णरसायनम्। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। कहते हैं हमारे अंदर अज्ञान का अंधकार है, कोटि सूर्य समप्रभा। हे गुरुदेव, हमारे अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए आपके वाणी करोड़ों करोड़ों सूर्यों की समान है। सुतख्याहि कथा सारं। कहते हैं हे सूत जी, आप कथा मत सुनाइए। कथा तो हम सुने हैं, लेकिन आप हमें कथा का सार समझाइए। जो कथा का सार है वो हमें बताइए। सुतख्याहि कथा सारं मम कर्ण रसायनम। जो हमारे कर्ण के लिए रसायन अर्थात औषधि जैसा हो। तो वहां पर 88,000 ऋषि विचार करते हैं और सौनक जी को कहते हैं, सौनक जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारे कान में रसायन युक्त हो, औषधि जैसा हो। हमारे कान को कोई रोग हो गया है क्या, कोई बीमारी हो गया है क्या? तो सौनक जी यहाँ पर कहते हैं, हाँ, हमारे कान में दो बीमारी हो गया है। हमारे कान को दो बीमारी हो गया है। तो दो बीमारी क्या है? एक तो दूसरों की निंदा सुनने की और अपना प्रशंसा सुनने की। ये दो बीमारी हमारे कान को हो गया है, दूसरे के निंदा सुनने की और अपना प्रशंसा सुनने की। अगर कथा के बीच में अभी आप कथा में बैठे हैं, कोई किसी को कहे कि तू जानता है वो व्यक्ति तेरे बारे में क्या बता रहा था, तो क्या होगा? ना हमारा कथा में मन रहेगा, ना हमारा ग्रंथ में मन रहेगा, ना हम माला करेंगे। तुरंत अरे पता क्या बोल रहा था, उसके बाद पे फिर चर्चा चलेगा। तो ये बीमारी हुआ है। अगर हमें कोई प्रशंसा करता है, भले ही वो छोटे हो, फिर वो प्रशंसा सुन के हम खुश हो जाते हैं। हम चाहते हैं कोई हमारा प्रशंसा करे। देखिए, ये अहंकार होता है और अहंकार से प्रभु नहीं मिलते। अहंकारी जन को प्रभु कदे पसंद नहीं करते। प्रभु तो दीन भाव से युक्त भक्तजनों को पसंद करते हैं। तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तू तृण से भी अपने आप को छोटा मानो। और तरुरपि सहिष्णुना, जैसे वृक्ष है, वृक्ष में फल है, लेकिन अपने फल को खुद भक्षण नहीं करता है। हम उसके ऊपर ढेला मारते हैं, पत्थर मारते हैं फल लेने के लिए। वो सब सहता है, लेकिन हमें फल देता है। तो ऐसा भावना से हमें युक्त होना है। तृण से भी हमको दीन भाव से युक्त होना है। तृण से भी अपने आप को छोटा मानना है। अरे क्या हो जाएगा अहंकार करने से? रावण अहंकार कर सकता था, क्योंकि वो महादेव का भक्त था, दशानन था, महापराक्रमी था। कैलाश पर्वत को एक समय पर उन्होंने उठाया था, सभी देवताओं को बंदी बनाया था। वो अहंकार करे तो एक बात है, लेकिन हम किस बात का अहंकार करें? हमारे अंदर क्या है? कुछ क्षण का मनुष्य का शरीर है, वो भी चला जाएगा। तो इसीलिए अहंकार ना करके दीन भाव से युक्त होकर के हमें हमेशा प्रभु के शरण में, गुरु के शरण में रह करके उनके सेवा करना चाहिए। उनके मुख से जो वाणी का श्रवण कर रहे हैं उसका पालन करना चाहिए, दीन भाव से युक्त होकर के, तो प्रभु का कृपा होगा। तो इसीलिए कहते हैं हमारे कान को दो प्रकार की बीमारी हुआ है। तो ये बीमारी कैसे दूर होगा? हे गुरुदेव,
आप अपने बाणी के प्रकाश से हमारे कान की बीमारी का नाश कीजिए। तो सूत जी कहते हैं कान में खारिश हो, कुछ हो तो बात है, कान में ऐसा क्या बीमारी है जो मैं आप दूर करूं? गुरुदेव, जो कुछ जाता है हमारे कान के माध्यम से ही तो जाता है। जो संसार आज तक हमारे अंदर गया है सब कान के माध्यम से तो गया है। देखिए, कोई मद्रास में पैदा हुआ है वो मद्रासी बोलता है, कोई बंगाल में पैदा हुआ है बंगाली बोलता है, कोई उड़ीसा में पैदा हुआ है उड़िया बोलता है, कोई पंजाब में पैदा हुआ है पंजाबी बोलता है। तो ये कैसे संभव है? उसको कोई बचपन से कोई पंजाबी होता है क्या? कोई मद्रासी होता है क्या? कोई उड़िया होता है क्या? उड़िया जानता है क्या? तो उसी प्रकार जैसे बचपन से कोई नहीं जानता, लेकिन वो जिस राज्य में पैदा हुआ, जो उसने सुना वही समझा और वही बोला। तो उसी प्रकार जो हम सुनते हैं वही समझते हैं और उस प्रकार से बोलते हैं। तो ये बात है। यहाँ पर कहते हैं, हे गुरुदेव, हमें अगर बचपन में गोविंद के बारे में बताया जाता तो हम गोविंद के बारे में बोलते, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता, हम गोविंद के बारे में जानते। हमें तो बचपन से संसार भरा गया हमारे मन मस्तिष्क में। हमें बचपन में क्या सिखाया गया? हमें और आपको यही तो सिखाया गया, ये मामा है, ये पापा है, ये मेरा माँ, ये तेरा माँ, ये मेरा भाई, ये तेरा भाई, मेरा और तेरा, यही सिखाया गया है हमें बचपन से। देखिए, गूंगापन ना कोई दोष नहीं है, बहरापन दोष है। कोई गूंगा हो लेकिन कोई बहरा हो तो कुछ सुनता ही नहीं, वो कुछ सुनेगा नहीं तो बोलेगा कैसे? नहीं बोल पाएगा। इसीलिए गूंगापन दोष नहीं है, बहरापन दोष है। हमें बचपन में ये सिखाया गया, ये कहा गया, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये तेरा गाड़ी, ये मेरा गाड़ी, ये तेरा कॉपी, ये मेरा कॉपी, ये तेरा पेन, ये मेरा पेन, ये चचे के भाई है, ये चाचा जी के भाई है, चचेरी भाई, ये अपना भाई है। यही सब सिखाया गया। ये सौतेले माँ के बेटे हैं, ये सौतेले भाई हैं, यही सब सिखाया गया। अगर हमें सिखाया जाता कि गोविंद तेरा है और तू गोविंद का है, ये हमें सिखाया गया होता तो हमें आज भागवत सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाता तो हम गोविंद को ही अपना मानते। हम कहते तो हैं तुमेव माता सपिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्यां द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। हम बस मुंह से बोलते हैं, अनुभव में नहीं लाते, ना हम मानते हैं, बस मुंह से बोलते हैं। अगर हम मानने लग जाए ना तो हमारे आंखों में से निरंतर अश्रु का धारा प्रवाहित होता रहेगा। तो ये बात है। तो अगर हमें बताया गया होता गोविंद हमारे हैं, ये हमारे दिलो दिमाग में बैठता तो भागवत भी आज सुनने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि संपूर्ण भागवत हम श्रवण कर रहे हैं किस लिए? यही तो जानने के लिए। यही तो भागवत भगवान बता रहे हैं कि हे व्यक्ति, तू गोविंद का है और गोविंद तेरा है। यही बात हमें जानना है, यही समझना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।